aux input mode. क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट में अगर हम 1 प्लस साइन ए डिनोमीटर में है, इसको हम 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमीटर एक टर्म बन जाएगा। पहले दो टर्म था, एक टर्म बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? तो ये मैंने कॉस ए को मल्टीप्लाई किया किससे? 1 माइनस साइन ए से, तो आया कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, और इसमें नीचे लिखते हैं अपन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। या फिर हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर को वही का वही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हम, क्योंकि देखो कॉस ए कटने वाला है इसमें से। तो देखो कॉस ए को वैसे के वैसे रखो, 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में रखो, और अब बताओ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ कन्वर्ट कर देते हैं क्या इसको? 1 हाँ माइनस, सर, हाँ बताओ। सर cos स्क्वायर है। वेरी गुड, ये कॉस स्क्वायर ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था पिछली बार। तो चलो एक कॉस कट जाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ पे देखो ये हो गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो अब क्या करना चाहिए? और राइट हैंड साइड देखो सर क्या एक है, बार दोबारा समझा दो ये। एक बार फिर समझ लो, बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन जो हमने 5 शुरू किया है? हरिओम सर। हरिओम बेटा। देखो क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है, ठीक है ना। और दूसरा टर्म है 1 प्लस साइन ए, मैंने शायद गलत लिख दिया है, हाँ 1 प्लस साइन ए लिखा है ऊपर, 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए, और हमें प्रूव करना है कि ये 2 सेक ए के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप राइट हैंड साइड आएगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया, पर उसमें एक बात हमने और कर दी कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए दिख रहा था, उसको हमने दो दो टर्म बनाने की जगह एक टर्म कैसे बनाएं ये सोचा हमने। तो 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 माइनस साइन ए से। तो उससे क्या होगा? उससे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर लिख दिया हमने इसकी जगह। अब ऊपर एज इट इज रहने दो। तो एज इट इज क्यों रहने दे सर? भाई कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? पहले से कट जाता है वो, इसलिए हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया ब्रैकेट के अंदर। तो अब बताओ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दो टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या सर है? cos है, कॉस ए डिनोमिनेटर है। cos है हाँ, और ऊपर क्या बचा? कॉस है। ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए सर 1 प्लस और 1 प्लस 1। साइन। हाँ 1 प्लस, तो क्या कटेगा इसमें भाई? साइन से साइन सर कटेगा। साइन गुड साइन मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बोलो, गुड मॉर्निंग नहीं। 2 कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। क्या होता है भाई? 2 इंटू 1 अपॉन सर कॉस ए, साइन, सर सेक है सेक ए। अच्छा हमें क्या चाहिए भाई? राइट साइड में क्या लाना था हमको? सर, 2 सेक है। यही लाना था क्या? अरे वाह यार, जितनी हाँ जल्दी सर, आ गया, ये तो बहुत जल्दी आ गया, बहुत अच्छा है। तो ऐसा लग रहा था बड़ा खतरनाक सा, बड़ा बड़ा सा लग रहा था, ये तो है ही नहीं, कुछ छोटा सा ही है ये तो। है खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये तो छोटो सा है, जल्दी से हो गया ये तो बहुत हाँ आसान है। सर। और बड़ा मजा आता है जब ये क्वेश्चन करते हो। और आप भी ट्राई करना है इसको, कई बच्चों ने ट्राई किया होगा, कईयों को आगे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे कईयों ने। तो हाँ किस सर। किस ने अगला क्वेश्चन किस कौन हेल्प करने वाला है देखे? तो अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, और आप जिसने किया है वो मुझे हेल्प करना। तो क्वेश्चन नंबर है 5 का थर्ड पार्ट, और आप सब हेल्प कर रहे हैं। अपन LHS लिखेंगे, अपने आप RHS आना चाहिए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमने लिखा LHS, LHS है tan थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और फिर से लिखा हमने प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब एक बात बताओ, राइट हैंड साइड को अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड को सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप है ना सारे लेफ्ट हैंड साइड में जो जितने भी टर्म है ना, उन सब को आप साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो। बताओ tan थीटा को क्या लिखोगे साइन कॉस के टर्म में? सर साइन, साइन बाय कॉस। बहुत बढ़िया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा सर अपॉन कॉट साइन थीटा। अब साइन देखो आपका तरीका अलग हो सकता है और आपका भी मानो आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है आपने करा हो और आपका कोई अलग मेथड हो और आपका भी राइट हैंड साइड आ गया हो, और मैं कर रहा हूँ, मैं किसी और मेथड से कर रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है भाई। अब सर हम एलसीएम लेंगे। चलो भाई एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जा रहे हैं। ये तो हो गया साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और होल डिवाइड बाय साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ कि ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या फर्क पड़ता, मैं ऐसे लिख देता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो फिर क्या फर्क पड़ जाता कोई, क्या अलग मतलब होता है? वो सर केवल वो कोस के डिवाइड में रहता सर, वो साइन के डिवाइड में हाँ नहीं रहता। बिल्कुल सही है। तो ये जो है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते इसका मतलब ये जो साइन थीटा है सिर्फ कॉस थीटा के नीचे है, ना कि पूरे ब्रैकेट के नीचे। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब एलसीएम ले लिया तो ये साइन थीटा पूरे ब्रैकेट के नीचे आना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ जरूरी है, और नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी। ऐसे ही अगला वाला सेकंड पार्ट बताओगे, तो सेकंड पार्ट में कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख देते हैं, और नीचे लिखेंगे हम एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये हमने लिख दिया। तो जो ये हमने फालतू में लिख दिया है इसको मिटा देते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब बताओ कि एलसीएम ले ले। एलसीएम तो आ गया, आपको किसी को पता है क्या, मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय डी, ये किसके बराबर होता हाँ है भाई? सर। ए सर डिवाइड बाय ए बी। डिवाइड बाय बी हाँ, इक्वल्स टू सर सी डिवाइड बाय सर डी डिवाइड बाय सी। तो बीच में इक्वल टू आएगा कि इनटू आएगा? सर इनटू। इंटू आएगा सर। बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा ए डी और इंटू बी सी। तो इस तरह से मुझे ये लिखवाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने वापस से लिखा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इसको मैं लिखूंगा, उल्टा करके लिख दें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब एक और बात बतानी है आपको कि भाई ऐसा मैं क्या करूं कि ये जो टर्म दिख रहा है ना दूसरा वाला, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मैं चाहता हूँ ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। ऐसा क्या करें कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए? ये जो कॉस माइनस कॉमन माइनस कॉमन, ले लो तो सर। वो माइनस कहाँ जाएगा, वो माइनस यहाँ बीच में लगा दें क्या, माइनस चलेगा? यस सर। हाँ हाँ, सर। तो फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह मुझे लिखना है माइनस कॉमन निकाल के, तो पहला टर्म तो लिखूंगा मैं, माइनस लिख दिया। सर ये माइनस कहाँ से आया, अभी समझा देंगे। तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये न्यूमरेटर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे बताओ? ऊपर लिखेंगे सर कोस कॉस थीटा थीटा, और नीचे क्या लिखूं, वन माइन, माइनस वन अच्छा माइनस साइन थीटा नहीं नहीं, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखूं? वन माइनस साइन थीटा सर। नहीं 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 बेटा देखो, आपने बताया मुझे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहता था, आपने बोला इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस लगा लिया बाहर कॉमन, तो इधर क्या रह जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा ये? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बिल्कुल सही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस बात को कॉस मैं थीटा। अलग से समझा रहा हूँ यहाँ पे नीचे, फिर से समझ लेंगे कि ये क्या मतलब है। सर ये आपने क्या लिख दिया, ये मैं समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ। ये आपकी तरफ से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। डिनोमिनेटर में मेरे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ऐसे मान लो डिनोमिनेटर में ऐसे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिया, तो फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस का था वो अब प्लस हो गया, तो देखो मैंने इसको पहले लिख दिया, जो प्लस का है उसको पहले लिख दिया, और जो प्लस का था वो माइनस हो गया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अच्छा सर अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो क्या वही टर्म आएगा जो पहले लिखा हुआ था, चलो चेक करते हैं। तो खोल दो ब्रैकेट एक बार, क्या होता है देखें, तो माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये तो वही है। वही है क्या भाई, ये दोनों सेम है क्या, सेम है क्या भाई? हाँ सेम है। तो अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो सारे जो है साइन बदल जाते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है। तो अब एक और बात कि ये माइनस को
ये जो नीचे माइनस लिखा हुआ है जो हमने कॉमन निकाला, क्या मैं इसको ऊपर लगा सकता हूँ यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. तो इसको ऊपर भी लगा Yes, सकते sir. हैं और इसको चाहे तो हम बीच में भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से माइनस हटाया और यहाँ लगा दिया। ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, यहाँ लगा दो। तो यही मैंने किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो सर माइनस तो दिख ही नहीं रहा यहाँ, माइनस मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ पे पहले प्लस था, अब ये माइनस हो गया। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। और अब हम अगला मैं स्टेप पूछना जा रहा हूँ कि भाई इसमें क्या हम एलसीएम ले सकते हैं क्या? इसको मिटा देते हैं सारा। बताओ क्या एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम बताएगा कोई क्या आएगा? सर एलसीएम सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो, एक तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और क्या आएगा? एक तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो आएगा ही, उसके अलावा सर आप और सर एक cos Sin थीटा theta इनटू into में sin थीटा। sin theta. बिल्कुल, मतलब एक तो ये आएगा टर्म, एक ये आएगा, ये तो रिपीट हो रहा है, दोनों में सेम चीज है ये। और तीसरा चीज ये आएगा, तो एक तो आएगा कॉस थीटा, एक आएगा साइन थीटा, और एक आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको जो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा था, ये दोनों मिला लेंगे, ये दोनों मिला लेंगे, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? कैसे पता लगेगा? क्या करना होगा कि एलसीएम को, एलसीएम क्या है मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। एलसीएम है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं? एलसीएम को डिवाइड करना है इस वाले से, इसका फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर। तो उससे डिवाइड करके देखते हैं क्या बचा भाई। नीचे इसके डिनोमिनेटर लिख दिया भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बताओ आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिख दिया? ये भाई मैंने लिखा एलसीएम, Yes, sir. हाँ एलसीएम को तो डिवाइड साइन आएगा ना इसमें। इससे, हाँ तो क्या बचा? साइन रहेगा तो साइन साइन थीटा बचा ना, तो साइन थीटा हाँ सर। बचेगा। तो फिर यानी न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा साइन, डिनोमिनेटर साइन थीटा ऊपर तो साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर था, थीटा। तो वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, कोई बताएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? सर 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन क्यूब थीटा नहीं हो जाएगा? हाँ रहेगा सर। हाँ, इसी तरह से मैं और थोड़ा सा नीचे वापस से एलसीएम लिख लूंगा, और एलसीएम को अब डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म से। एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा भाई? ओरली कर सकते हो क्या? एलसीएम को इससे डिवाइड करो, कॉस कॉस क्यूब कॉस थीटा मिलेगा, और कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। Cos cube आएगा, Cos cube थीटा थीटा। आएगा। बहुत बढ़िया। तो आपने बोला सर यहाँ पे आप तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले था, इसमें एक और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा लिख दो। तो इसको भी मिटा के मैं साइन क्यूब थीटा लिख सकता हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और लग जाएगा और क्या होगा। तो अपने पास पेज की कमी नहीं है, यहाँ तो कोई पेज जो है खर्चा ही नहीं हो रहा पेज का, कोई स्टेशनरी यूज नहीं हो रही, खरीद के नहीं लाए कॉपी, ये तो डायरेक्ट हो रहा है इस पे कंप्यूटर पे। तो मिटा के लिखना चाहो मिटा के लिख लो, अगली लाइन में लिखना चाहो अगली लाइन में लिखो। तो चलो लिख दिया भाई मिटा के, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कौन बता रहा है मुझे कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं? सर ये मायने Sir, A minus B A minus into B Sir, A A minus माइनस बी और A स्क्वायर in प्लस bracket B A स्क्वायर square plus B square is equal to A plus B. नहीं थोड़ा प्लस बहुत में नहीं सर 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 A square सर minus प्लस AB प्लस plus प्लस बी हाँ। बी ए स्क्वायर बी ए है, हाँ बिल्कुल सही है, सर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया है, जिसने ये बोला है वो उसको शाबाश है भाई, वेरी गुड। याद है 9th क्लास का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सर यहाँ पे क्या प्लस आएगा? भाई जरूर प्लस आएगा यहाँ पे। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे प्लस आएगा, पक्की बात है। सर 2a भी नहीं आएगा? नहीं, कतई नहीं आएगा भाई 2a भी। सर माइनस नहीं आएगा? नहीं माइनस भी नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो यही करेंगे हम तो जरा बताओ, ऊपर जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा लिखा है उसको फिर से कैसे लिखवाओगे फैक्टराइज करके? चलो लिखते हैं साथ सर में। सर साइन थीटा sin theta minus cos theta कॉस थीटा और Sin साइन square थीटा Square theta sin theta plus sin theta into cos cos theta square theta हाँ, और प्लस कोस प्लस थीटा plus sin theta sin cos sin Cos- theta साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूं ऐसे? cos theta. हाँ हाँ सही लिखा सर है, Yes sir. गलत तो नहीं लिखा मैंने?
नहीं सर। अच्छी नो बात सर। है। तो अब एक बात बताओ, नीचे तो डिनोमिनेटर था, उसको तो वापस कॉपी करना पड़ेगा ना, तो डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में से कुछ कट रहा है क्या? यस सर। हाँ थीटा सर। माइनस कोस थीटा हाँ कट रहा सर है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। और ये बताओ ये सर क्या कोस चीज है? थीटा और साइन थीटा भी कट रहा है सर। अच्छा कोस वो थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं, वो नहीं कटेगा, वो तो अंदर ब्रैकेट में है, प्लस में नहीं है। कटेगा सर वो। ये बताओ कि इसकी जगह क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की सर जगह? वन वन सर सर वन। वन वेरी गुड, वन लिख सकते ना सर। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। वन और फिर प्लस लिख देंगे साइन थीटा कॉस साइन थीटा। थीटा कोस थीटा। और जो बचा नीचे वो क्या है? वो है भाई कॉस थीटा साइन कोस थीटा कोस थीटा। थीटा। साइन थीटा। एक बार नजर डाल देते हैं, हमें प्रूव क्या करना था भाई? ये तो हम आगे तो चलते जा रहे हैं, सर पर सेक प्रूव थीटा क्या प्लस करना है? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा लाना है। तो क्या हमारी मंजिल करीब है कि हम बहुत हाँ दूर हैं सर। मंजिल से? कैसे भाई, सर करीब है सर। कैसे? आप बताओ कैसे लाएं? क्या मैं इसको अलग सर अलग कर दूं क्या? वन के नीचे लिख दूं कॉस थीटा और साइन थीटा, और फिर प्लस वन प्लस लिख के साइन थीटा और सेक साइन हाँ थीटा सर। थीटा कॉस थीटा, और नीचे लिख दूं फिर कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब क्या करूं? अब क्या करें? सर इसको सर 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 आपने सर जैसे सर लिखा ना सर सर। इस सर कोस थीटा सर और साइन साइन थीटा का सर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। मुझे तो लग रहा है ये कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या कुछ? कैंसिल कर हाँ दीजिए सर। सर। सर हाँ सर 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 हाँ। सर वन भी इसमें लिख से सकते ना सर सर। ऊपर से सर हम कोस थीटा और साइन थीटा को दोनों तरफ सर रेशनलाइज कर देंगे सर तो कट जाएगा उधर। बेटे रैशनलाइज तब करते हैं जब बीच में प्लस या माइनस है, या तो मल्टीप्लिकेशन है। देखो एक और बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये कटने के बाद बचा क्या यहाँ पर? सर ये वन प्लस सर कटेगा वन नहीं। बचेगा ना सर। और इसको 1 बाई क्या, कोस इसको और वन साइन। अपॉन इसको वन अपॉन कॉस थीटा अलग और वन अपॉन साइन थीटा अलग ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। हाँ अच्छा, हाँ सर। सर लिख सकते तो हैं। फिर ये वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा सर सेक थीटा। और सर वन सेक अपॉन थीटा हो साइन जाएगा थीटा क्या सर। होता है? वन अपॉन साइन थीटा क्या कोसेक कोसेक होता है? थीटा। कोसेक थीटा कोसेक कोसेक थीटा। और हमें लाना क्या है? सर वन प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यही लाना था क्या? यही आ गया सर। हाँ अरे सर। वाह यार वाह, वेरी वेरी गुड, बढ़िया है। तो इतना आसान था यार ये तो अपन सोच रहे थे नहीं क्या क्या करना है, ये तो जल्दी से आ गया भाई। तो ऐसे हमने क्या किया, फिर से देखें क्या करना था। जो भी टर्म दिए हुए थे शुरुआत से देखें एक बार, कि ये जो टर्म दिया था लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। तो इसको पहले कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही दूसरे टर्म में कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या किया, डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये वाला डिनोमिनेटर वो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन। अब यहाँ से थोड़ी सी घंटी बजनी चाहिए भैया, ये क्या चक्कर है, ये कैसे होगा आगे सॉल्व? भाई ये ब्रैकेट देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको कैसे दोनों को सेम बनाऊं मैं? ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा। तो मुझे लग रहा है कि यार माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये वाला टर्म जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दिया, तो इसके बाहर जो माइनस था वो मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, जिससे क्या आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुल गया। तो चलो अब क्या करना है भाई, एलसीएम लेना है। इसके नीचे ये दो टर्म है, इसके नीचे ये दो टर्म है, पर इन दोनों में ये वाला और ये वाला टर्म कॉमन है। तो एलसीएम लेंगे तो एक, दो और तीन टर्म आएंगे, तो ये तीन टर्म लिख दिए। अब क्या करें कि न्यूमरेटर में तो साइन स्क्वायर थीटा है और इसके न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो सर ये क्यूब कैसे आ गया? कि भाई जब आप एलसीएम को, ये जो एलसीएम है इस एलसीएम को आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करेंगे? इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा। इस एलसीएम को जब हमने इससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों कट गए, तो बचा हमारे पास साइन थीटा। तो इस साइन थीटा का क्या करेंगे, वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही ये वाला जो टर्म था, मतलब इस एलसीएम को फिर हमने किससे डिवाइड किया, इस एलसीएम को साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने से ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा भाई, बचा कॉस थीटा। तो फिर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा था, वो क्या बन जाएगा, वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। तो सर ये तो हमने नाइन्थ क्लास का फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और जिनको याद नहीं है उन्होंने भी याद कर लिया होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो सर यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा क्या? नहीं भाई। और सर माइनस भी नहीं आएगा, ये तो माइनस है यहाँ पर। नहीं भाई, माइनस नहीं आता, यहाँ प्लस आता है, तो याद रख लो। और ये 9th क्लास में 2nd चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो सर इसको कहाँ यूज करें? भाई ये एक क्यूब है और ये बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ इसमें, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को साथ में लिख रहे हैं। सर साथ में क्यों लिखें? साथ में इसलिए लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या हो जाता है 1, और फिर क्या लिखेंगे लास्ट में? साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये एक कॉमन फैक्टर कट रहा है। और अब क्या करें? तो इसकी जगह 1 लिख देते हैं, तो कटने के बाद इसकी जगह तो लिख दिया 1, और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, 1 के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये सेकेंड टर्म तो कट गया भाई, कट के 0 आएगा कि 1 आएगा भाई? कट के तो 1 आता है। 1. हाँ, और फिर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा तो सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। सर ये तो आपने उल्टा लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये समझ में आ गया सबको? देखो इसने हिंट भी दिया है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो ज्यादातर अपन क्वेश्चनों में साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट करेंगे फिर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th का 4th पार्ट है, साथ में करेंगे, सब बच्चे हेल्प करेंगे, और आप भी करना घर पर, जिन्होंने कर लिया वो मुझे अभी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। तो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है? याद रखना है, हर स्टेप में आपको याद रखना चाहिए कि राइट हैंड साइड में लाना क्या है। अगर ये याद रहा तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो भाई राइट साइड में तो साइन और कॉस है, और लेफ्ट साइड में तो सेक है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई? कोई बताएगा क्या? सेक को क्या करें? सर सर साइन cos में convert स्क्वायर है करते हैं सर। अपॉन 1 माइनस कॉस से लिख सकते ना सर? 1 अपॉन कॉस है ना, 1 अपॉन कॉस लिखो भाई, सही बात है। 1 अपॉन कॉस होता है, सेके क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है सेके का? 1 अपॉन कॉस। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो दूसरा सेक है वो भी 1 अपॉन कॉस हो गया, तो हमने कर दिया। अब क्या करें? अब सर एलसीएम ले लो, तो चलो एलसीएम लेते हैं। सर एलसीएम लेने से क्या मिला भाई? न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया कि 1 कॉस ए हो गया न्यूमरेटर का एलसीएम, तो और ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? वो तो 1 अपॉन कॉस ए ही रहा। तो फिर आगे कैसे सॉल्व करें? क्या कॉस ए काट सकते हैं क्या यहाँ पर? यस सर। नहीं सर। अच्छा, तो फिर क्या करें इनका? 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर को उल्टा सर करके ये नहीं मल्टीप्लाई होता। कर दें, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सर। तो अब तो कटेगा Yes, कॉस sir. ए। हाँ सर अब कट जाएगा उल्टा। तो पहले भी कट रहा था, ऐसी क्या बात है? आप डायरेक्ट काटना चाहो डायरेक्ट काट सकते हो, आपको नहीं आता डायरेक्ट करना तो उल्टा करके लिखो फिर काट देना, कोई बात नहीं। तो बचा क्या? तो चलो देखते हैं क्या बचा हमारे पास। सर ये तो कुछ ही नहीं बचा, 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है। तो सर अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो दो तरीके हैं बढ़ने के, या तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, और या फिर आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि इसका क्या करना है। कुछ आइडिया आया क्या? डिनोमिनेटर में मुझे 1 सर माइनस कॉस ए, हाँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? किससे सर मल्टीप्लाई? 1 माइनस कोस ए से। वेरी गुड, कैसे पता लगा भैया आपको? सर वहाँ पे हमको निकाल लाना क्या है उसमें सर, 1 माइनस कोस ए दिया है इसलिए। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए दिया है, और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। तो चलो नेक्स्ट स्टेप है। तो दो तरीके थे हमारे पास, या तो हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दें, तो हम राइट हैंड साइड नहीं करना चाहते, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते अपने आप राइट हैंड साइड आ जाए, उसके लिए हमको राइट साइड में बार बार देखना पड़ेगा कि लाना क्या है। तो अगर हमें मंजिल ही याद नहीं रह गई कहाँ जाना है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो जैसे ही हमने मंजिल देखी, पता लग गया भाई इस डायरेक्शन में मुड़ना है। कौन सी डायरेक्शन है? कि भाई 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये सबको पता लग गया कि 1 माइनस, सर 1 माइनस कॉस ए से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो सर? सर आप किसी और से मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा है मुझे कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, इसलिए मैं मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस कॉस ए से किया। किसी को पूछना है क्या क्यों मल्टीप्लाई कर दिया भाई? तो मैंने तो पहले ही जवाब दे सर। दिया। तो बताओ भाई अब न्यूमरेटर का क्या करूं?
इसमें तो दो दो टर्म आ गए। सर ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना सर, ये A plus B. a प्लस बी और a माइनस बी वाला। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई? 1 स्क्वायर है। ए स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी Minus B. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। और नीचे बताओ वन, अच्छा ये वन माइनस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है क्या भाई? एक और बार नजर दौड़ा लेते हैं राइट हैंड साइड पे, लाना क्या है और देख लेते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लाना सर है, पहुंच गए सर हम। पहुंच गए क्या? क्या Sin square A. अच्छा हाँ सर ये सर वन वन ए सर ये सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश, इन्होंने याद कर लिया भाई, सारे फॉर्मूले याद कर लिए। क्या नाम है बेटा, मुझे बताना थोड़ा सा, मैं तो याद रखूं आपका नाम। गोविंद। गोविंद, गोविंद, वेरी गुड गोविंद। तो ये तो हम पहुंच गए भाई, थैंक यू, आपने पहुंचा दिया मुझे राइट हैंड साइड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे और बच्चे भी जो है अपने आप पहले करके रखो और फिर क्लास में ऐसे बताओ, तो देखो मज़ा भी आता है करने में, है कि नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया, कौन सा क्वेश्चन कर लिया भाई? हमने कर लिया था फोर्थ पार्ट, फोर्थ। है ना। अब आ रहे हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट के लिए टेक्निक जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। वैसे तो साइन कॉस में कर दूंगा, है ना। ये तो देखो, यहाँ पे कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ वन है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ वन है, पर यहाँ कॉसेक है और यहाँ कॉट है। तो अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए इसको तो अलग से समझना पड़ेगा आपको। तो चलो समझते हैं। एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में अगर मैं खोल दूं, इसको साइन कॉस में बदल दूं, तो बताओ कॉस कॉस कोसेक को क्या लिखेंगे साइन कॉस के टर्म में? कोई बताएगा कोसेक क्या होता है? कोसेक क्या होता 1 है? सर 1 1 अपॉन सेक है। नहीं, 1 अपॉन सेक तो नहीं होता। सर कोसेक 1 अपॉन साइन है। 1 अपॉन साइन होता है, बहुत बढ़िया। 1 अपॉन साइन होता है। और कॉटे क्या होता है? कोई बताएगा कॉटे सर क्या 1 होता है? अपॉन 10 है। नहीं नहीं, 10 है। कॉस और सर साइन लिखिए। कोसे अपॉन साइन है। वेरी गुड, कॉस से अपॉन साइन होता है ये, बहुत बढ़िया। तो कॉटे होता है कॉस से अपॉन साइन और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, सिर्फ जो है फिफ्थ पार्ट में राइट हैंड साइड को ध्यान से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसको तो मैं 1 अपॉन साइन लिख दूंगा और इसको मैं कॉस अपॉन साइन लिख दूंगा। तो इसके दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम तो साइन आ गया। तो और इधर है 1 प्लस कॉस। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का क्या करूं कि जो है डिनोमिनेटर में साइन आ जाए। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में साइन है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जो लेफ्ट हैंड साइड में फिफ्थ पार्ट में, दोनों को साइने से डिवाइड कर देता हूँ। कैसा रहेगा? साइने से डिवाइड, मुझे पता है हिंट कहाँ से मिला, क्योंकि इसका एलसीएम लिया ना राइट हैंड साइड का, डिनोमिनेटर में साइने आ रहा है, तो मुझे हिंट मिल गया कि इन दोनों को ऊपर और नीचे क्या करेंगे, साइने से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है और उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। अब मुझे लाना है राइट हैंड साइड, वो तो ध्यान रखेंगे हम क्या लाना है। ये है कोसेक ए प्लस कॉट ए और इनका डिनोमिनेटर पता है क्या आता है, साइन ए आता है। इससे मुझे हिंट मिला, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिखा है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। सर आपको कैसे पता है साइन ए से डिवाइड करना है? भाई मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व किया था ना, ऊपर देखो तो डिनोमिनेटर में साइन ए आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन ए से डिवाइड कर दो, मान लो मेरी बात। तो चलो मान ली सर बात आपकी। तो आगे बताओ सर कैसे करें। तो भाई कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 और इसके नीचे साइन ए लिख दो, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर लिख दो कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, इसके नीचे भी साइन ए लिख दो, ठीक है सर लिख दिया। अब क्या करें सर, अब सबके नीचे अलग अलग साइन ए लिखो, कि कॉस ए के नीचे साइन ए अलग लिख दो, फिर जो साइन ए है उसके नीचे साइन ए अलग से लिख दो, और फिर 1 के नीचे साइन ए अलग लिख दो। ये तो हो गया न्यूमरेटर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर दो। तो ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में लिखवाओ। तो डिनोमिनेटर में लिखो सर कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया।
और अगला टर्म क्या लिखें भाई? सर अगला टर्म आप लिख दो साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, मान लिया बात। तो कोई और बताएगा भाई क्या बचा? अब क्या हाँ लिखेंगे? सर ये हाँ, अब क्या लिखूं? सर ये One कोस 1 upon sin कोस A. ए 1 अपॉन साइन। कोस ए और हाँ, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है भाई? सर कोट ए। कॉट ए होता है। वाह भाई वाह, कॉट ए होता है। और ये साइन ए क्या कट जाएगा ना? क्या आएगा इसकी जगह? Yes, जीरो आएगा। जीरो आएगा क्या यहाँ पे? वन वन सर 1 आता है। अच्छा, और ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है भाई? सर कोसेक है। कोसेक है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर लिखवाओ। तो डिनोमिनेटर में सर आप इसको क्या लिख दें? फिर से कॉट ए लिख दें, और ये +1 लिख दें, और यहाँ क्या लिखें? कोसेक लिख दें। माइनस कोसेक लिख दो। सर अभी तो हम बहुत बहुत दूर हैं, हमको तो लाना है कोसेक प्लस कॉट ए। तो आप ले तो आए कोसेक और कॉट ए, पर इसमें -1 ऊपर और +1 नीचे आ रहा है। इनका क्या करेंगे? यहाँ तो सिर्फ दो दो टर्म है, और यहाँ तो नीचे 3 टर्म है, ऊपर 3 टर्म है। अब क्या करेंगे? तो देखो भाई, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है। आपको क्या बताऊं, बस फॉर्मूला याद होगा तो ऐसे तुरंत होगा कि पूछो मत। अब मैं कहता हूँ ये कॉटे और कोसेक है ना, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। कोई इसमें आपत्ति है क्या आपको? कि सर आप नहीं कॉटे सर। प्लस कोसेक लिख देते हैं, तो क्या बचा बाकी? बाकी बचा -1। तो -1 लिख दो यहाँ पर। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं आप कोई दिक्कत नहीं, आप तो लिखो बिना टेंशन के, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। अच्छा बताओ, आपको पता है 1 की जगह क्या क्या लिखा जा सकता है? 1 की जगह सर मैं तो बताता हूँ आपको एक फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है। वो तो मुझे पता है। हाँ सर। दूसरा बताओ 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? सर 1 की जगह सर कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए। नहीं, वो गलत है, फॉर्मूला गलत है ये। 3 चीजें हैं। देखो, 1 की जगह आप लिख सकते हो एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर 1 की जगह लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। जिसको याद हो तो बता सकता है। हाँ और सर सर तीसरा 1 कौन माइनस बता रहा है? तीसरा बताओ 1 की सर जगह क्या लिख गोविंद। सकते हैं? हाँ, वरुण ने हाथ खड़ा किया भाई। cosec सर पूछना है वरुण को कुछ? एक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर। कोस- हाँ, क्या बोला? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बोला तो सही है भाई, वरना और कुछ बोला तो गड़बड़ है। कोसेक स्क्वायर माइनस cot square a कॉट equals to स्क्वायर। 1. तो ये लिख देते हैं किसकी जगह? 1 की जगह। तो सर 1 तो 1. डिनोमिनेटर में भी है, 1 तो न्यूमरेटर में भी है, तो दोनों जने लिख देते हैं? नहीं 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 बेटा, ये गलती मत करना। आप किसी एक जगह लिखो, चाहे न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में। चलो सर, आप ऐसा करो कि आप तो है ना न्यूमरेटर क्यों? में लिख दो। मैं बताता हूँ ना आपको, अभी आपको पता लग जाएगा। आप ही बताओगे ठीक किया सर आपने। देखो भाई, मुझे आंसर में चाहिए कोसेक प्लस कॉटे। ठीक है, तो देखो मेरा कोसेक प्लस कॉटे यहाँ तो दिख रहा है मुझे। अभी यहाँ भी दिखना शुरू हो जाएगा जब मैं ना 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखूंगा। तो लिखवाओ जरा, आप लिखवाओ मुझे इसको। मैं ना कोसेक ए पहले और कॉट ए बाद में लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क थोड़ा पड़ रहा है, प्लस है ना तो। और इसको भी लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर याद नहीं हो तो अभी याद कर लेना बेटा फार्मूला, ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो याद नहीं होगा तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे, और जिसको याद है वो आगे निकल जाएगा। तो बताना भाई, अब मैं इसका क्या करूं? ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्या करूं बताओ? ये कोई फॉर्मूला है क्या? कोई ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या कोई फॉर्मूला? यस सर, ए प्लस बी ए माइनस बी का। हाँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं ये बताओ? सर कोसेक स्क्वायर कोस ए माइनस कोट ए, कोस ए माइनस कोट ए। बहुत बढ़िया माइनस है, कॉट। बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। तो चलो लिखते हैं साथ में। तो यहाँ पहला ब्रैकेट लिख दिया मैंने कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरा ब्रैकेट लिख रहा हूँ मैं कोसेक ए प्लस का कॉट ए, लिख दिया भाई। अब क्या करूँ मैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? आंसर किसी को याद है सर कि वो लाना क्या है? लाना क्या है बताओ, किसी को याद है कि लाना क्या है? हाँ सर कोसेक ए प्लस कोट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो सर इतने सारे टर्म्स हैं, इनका क्या करूंगा मैं? कितने स्टेप और लगेंगे? भैया जी, एक स्टेप और लगेगा और आपका काम खत्म है, क्वेश्चन खत्म है भाई। कैसे? कोई बताएगा? ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर सर
बताओ। cosec a सर minus वन cot a प्लस cos 1 वन प्लस कोटे आ रहा है, कोसेक प्लस कोसे कॉटे आ रहा के है। प्लस कोटे आ रहा है। अच्छा जो बचा है वो बता दो फिर, ब्रैकेट में क्या बचा, अगर कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या? सर कोसे के माइनस सर एक तो वन कोटे, बचेगा, पहले तो वन माइनस, हाँ वन बचेगा, माइनस बचेगा, और फिर ब्रैकेट में बचेगा कोसेक ए माइनस का कॉट ए, minus cot a ये बचेगा सर। अच्छा डिनोमिनेटर वापस लिखवा दो, तो चलो सर लिखवा देते हैं आपको, ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सर अभी भी तो नहीं हुआ? अरे बेटा जी हो सर गया। कट जाएगा सर अब। कैसे कटेगा? पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं, देखते हैं सेम आते हैं क्या, क्या कटने वाला है बताओ, देखते हैं क्या कटने वाला है, कुछ कटने वाला है क्या? 1 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का कोसेक ए है और cosec प्लस का कॉट ए plus cot a है ना, और डिनोमिनेटर में 1 कौन सा है, प्लस का ही तो है 1, और फिर माइनस कोसेक ए लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, और फिर बाद में प्लस कॉट ए लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख दूं क्या डिनोमिनेटर को, कोई दिक्कत तो नहीं डिनोमिनेटर लिखने में, ऐसे लिख दीजिए। हाँ सर। नहीं है सर, तो अब बस क्या गया करूं? कोसे के प्लस कॉटे बच गया। कट जाएगा। अच्छा जी, अरे वाह यार ये तो कट गया, वाह भाई वाह, अरे वाह भाई ये तो आ गया आंसर, और यही तो लाना था भाई, बल्ले बल्ले, ये तो बढ़िया हो गया, कोसेक के प्लस कॉटे आ गया भाई, ये तो राइट हैंड साइड आ गया, क्या बात है। तो देखा हमने क्या किया, क्वेश्चन तो था हमारा कॉस और साइन में, सर इतने सारे क्वेश्चन किए, उन सब में तो हम क्या करते थे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था तो tan दिया है तो उसमें साइन अपॉन कॉस करो सर, आप तो सब में साइन कॉस करवाते थे, और यहाँ तो उल्टा करवा रहे हो, यहाँ तो कॉस की जगह कॉस और साइन है, और कॉस और साइन में पहले से दिया, आप तो इसको उल्टा ही करा रहे हो, कॉट और कोसेक करवा रहे हो, साइन से डिवाइड कर रहे हो। तो सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि साइन से डिवाइड करना है? तो देखो बेटा जी राइट हैंड साइड को देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको जब खोलेंगे 1 अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा, तो डिनोमिनेटर हो गया साइन ए, जब डिनोमिनेटर साइन ए हो गया तो इसका मतलब हिंट मिल गया हमको, न्यूमरेटर